आज के इस लेक्चर के अंदर एक इम्पोर्टेंट थ्योरम अपन प्रूव करेंगे, ओपन मैपिंग थ्योरम। तो ओपन मैपिंग थ्योरम से रिलेटेड जो चीजें इसके अंदर काम में आएंगी कुछ, वो अपन ने लास्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था। ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ आज अपन इस लेक्चर के अंदर करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखिए सबसे पहले, लेट कैपिटल X एंड Y आर बनाक स्पेसेस, आर बनाक स्पेसेस एंड let t from x to y be a continuous linear transformation, be a continuous, और नॉर्म लीनियर स्पेस है तो कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड, ठीक है। तो बाउंडेड लिख रहा है या कंटिन्यूअस, एक ही बात है। बी ए कंटिन्यूअस और बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from x onto y, from capital X onto y, then capital T is open mapping, then capital T is open mapping, ठीक है। open mapping that is for every open subset, for every open subset A of X, T of A is open subset of y, ठीक है। तो ये ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको अपन प्रूव करेंगे। तो ओपन मैपिंग थ्योरम के अंदर जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो क्या क्या है, x और y दोनों बनाक स्पेसेज होने चाहिए, और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t x से y के अंदर डिफाइन कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस या बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है, तब t ओपन मैपिंग होगी। ओपन मैपिंग होने का मतलब क्या है, ओपन सेट को ओपन सेट से ही मैप करेगी, यानी कि अगर x का कोई भी ओपन सबसेट आप लो तब अंडर t उसकी जो इमेज होगी वो y का क्या बनेगी, ओपन सबसेट बनेगी। तो यहां पर ने लिख दिया दैट इज फॉर एवरी ओपन सबसेट a ऑफ x इट्स इमेज t ऑफ a इज ओपन सबसेट ऑफ y, क्योंकि t कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं अपन, x से किसके अंदर, y के अंदर। तो a अगर इसका ओपन सबसेट है तो इसकी इमेज जो बनेगा t ऑफ a, उसको हमें y का ओपन सबसेट प्रूव करना है, ठीक है। तो लिखिए इसका प्रूफ, लेट कैपिटल A इज ओपन सबसेट ऑफ x, ओपन सबसेट ऑफ x, ठीक है। ये अपन ने मान लिया कैपिटल A को x का ओपन सबसेट। तो कैपिटल A x का ओपन सबसेट है, वी हैव टू प्रूव that T of A is open subset, T of A is open subset of Y। तो T of A को Y का ओपन सबसेट हमें प्रूव करना है। तो जब ओपन सबसेट आप प्रूव करते हो तो ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है, इसका हर एक पॉइंट इसका क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो इसका कोई भी पॉइंट अगर अपन लेंगे TA का, तब वो TA का क्या बनना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट बनना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस लेट y इज एलिमेंट ऑफ TA। सपोज y हमने TA का क्या मान लिया, एलिमेंट, तब हम प्रूव करेंगे
कि y को सेंटर मानकर कोई ना कोई ओपन बॉल इस तरह की एग्जिस्ट करेगी जो पूरी तरह किसके अंदर कंटेन करेगी, TA के अंदर। ठीक है, इसका मतलब y इसका क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट। और y अगर हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं तब इस सेट का हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा और TA क्या प्रूव हो जाएगा, ओपन। तो y हमने ले लिया किसका पॉइंट, TA का। देन देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू कैपिटल A such that y इक्वल टू tx, y इक्वल टू tx। ठीक है, तो y अगर TA का एलिमेंट है, ठीक है, और TA क्या है, A की इमेज। ठीक है, इसलिए कोई ना कोई एलिमेंट x A के अंदर ऐसा होगा कि y किसके बराबर होगा, tx के बराबर। ठीक है, यानी x की इमेज होगा, y इक्वल टू tx। आप लिख सकते हैं ये चीज, देयर एग्जिस्ट x इन कैपिटल A such that y equal to tx। Since x is element of A and A is open subset, A is open in capital X, x A का एलिमेंट है और कैपिटल A ओपन है किसके अंदर, x के अंदर। दिस implies there exist some radius r greater than 0 such that open ball B centered at x and of radius r is contained in A। ये होगा क्योंकि A ओपन सेट है, A ओपन सेट है, x इसका एलिमेंट है, तो x A का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। x A का अगर इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि x को सेंटर मानकर कोई ना कोई रेडियस ऐसी एग्जिस्ट करेगी कि ये ओपन बॉल पूरी तरह से किसके अंदर आएगी, A के अंदर, क्योंकि A क्या है, ओपन सेट है। इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज x प्लस BR इज कंटेन्ड इन A। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में ये चीज अपन ने बताई थी आपको कि BXR इक्वल टू किसके बराबर होता है, x प्लस BR, जहां BR क्या है, ये ओपन बॉल जिसका सेंटर तो ओरिजिन है और इसकी रेडियस क्या है, R। तो x प्लस BR इज कंटेन्ड इन A। ठीक है, सपोज इस रिलेशन को मैंने मान लिया नंबर वन। अब देखिए आप, हियर BR is an open ball centered at origin of radius small r in x। ठीक है, क्योंकि A x का ही तो सबसेट है, अगर ये बॉल x के A के अंदर है तो निश्चित रूप से x के अंदर भी होगी, तो ये x के अंदर एक ओपन बॉल है। देन बाई लेमा, जो लास्ट क्लास में लेमा हमने करवाई है, देन बाई लेमा देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल BD dash in T of A, इन T of A। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये सपोज x है, इधर क्या है अपने पास y, x से y के अंदर क्या डिफाइन कर रहे हो आप, T। ये मैप T डिफाइन करी। अगर इसके अंदर मैं एक ओपन बॉल लूं जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, और रेडियस क्या है, R, तब इस बॉल की जो इमेज होगी, ठीक है, इस बॉल की इमेज जब आप बनाओगे, या एग्जिस्ट एन ओपन बॉल BD डैश इन T ऑफ BR, ये था वहां पर, इन T ऑफ BR। ठीक है, तो ये जो बॉल बन रही है यहां पर, ये क्या होगी, BR, क्योंकि इसका सेंटर तो ओरिजिन है, रेडियस R है, तो BR बन गई। BR की इमेज क्या होगी, ये T ऑफ BR, ये क्या बन गया, T ऑफ BR। तब T ऑफ BR के अंदर एक ओपन बॉल कंटेन करेगी जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, और रेडियस कुछ भी अपन मान ले, सपोज क्या मान लिया अपन ने, D मान ली, और इस बॉल को क्या मान लिया, BD डैश। ठीक है, BD डैश। तो ये लेमा लास्ट क्लास में हमने समझाई थी आपको कि अगर कैपिटल X के अंदर कोई ओपन बॉल एग्जिस्ट कर रही है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस R है, तब इस बॉल की इमेज के अंदर
एक ओपन बॉल y के अंदर कंटेन करेगी जिसका सेंटर भी क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो ये अपने पास आ गया बी आर ओपन बॉल है किसके अंदर, ओरिजिन पर जिसका सेंटर है, रेडियस आर है, एक्स के अंदर ओपन बॉल है। देन बाय लेमा देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल बी डी डैश इन टी ऑफ बी आर, टी ऑफ बी आर के अंदर जो कंटेन कर रही है। तो ये अपने पास आ गया। सो बी डी डैश इज कंटेन्ड इन टी ऑफ बी आर, इज कंटेन्ड इन टी ऑफ बी आर। इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज y प्लस बी डी डैश, y प्लस बी डी डैश इज कंटेन्ड इन y प्लस टी ऑफ बी आर, y मैंने दोनों तरफ ऐड किया है, विच इंप्लाइज y प्लस बी डी डैश इज कंटेन्ड इन y इक्वल टू किसके, टी एक्स प्लस टी ऑफ बी आर, सिंस y इक्वल टू टी एक्स, y इक्वल टू टी एक्स। दिस इंप्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूं बी डैश, जो ओपन बॉल है बी डैश वाई कोमा डी, बी डैश वाई कोमा डी इज कंटेन्ड इन टी ऑफ एक्स प्लस बी आर, इज कंटेन्ड इन टी ऑफ एक्स प्लस बी आर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बी डैश वाई प्लस डी को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं अपन, वाई प्लस बी डी डैश। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा था एस एक्स आर इक्वल टू किसके होता है, एक्स प्लस एस आर के, उस तरह से, या बी एक्स आर इक्वल टू एक्स प्लस बी आर के, उसी तरह ये लिख सकता हूं मैं इसको, वाई प्लस बी डी डैश को बी डैश वाई कोमा डी, बी डी डैश तो क्या है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। अब ये बॉल बन गई जिसका सेंटर वाई है, रेडियस क्या है, डी। ये अपने पास आ गया। और साथ ही रिलेशन नंबर फर्स्ट में क्या आया था, एक्स प्लस बी आर, एक्स प्लस बी आर। देखिए रिलेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास क्या बना था, एक्स प्लस बी आर कंटेन्ड इन ए, ये था एक्स प्लस बी आर इज कंटेन्ड इन ए, इज कंटेन्ड इन ए। तो एक्स प्लस बी आर अगर ए के अंदर कंटेन कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज बी डैश वाई कोमा डी इज कंटेन्ड इन टी ऑफ ए, टी ऑफ ए। सो फॉर y बिलोंगिंग टू टी ए, ये अपन लेकर चले थे, फॉर y बिलोंगिंग टू टी ए देयर एग्जिस्ट d ग्रेटर देन 0 सच दैट b डैश y कोमा d इज कंटेन्ड इन t ऑफ a। तो t a का एक पॉइंट में लेकर चला था और मैंने प्रूव कर दिया कि इस पॉइंट को सेंटर मानकर और d डैश की कोई ना कोई ओपन बॉल ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो t a के अंदर क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। इसका मतलब y t a का क्या है, इंटीरियर पॉइंट। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ टी ए, ऑफ टी ए, बट y इज आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो y अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एवरी पॉइंट ऑफ टी ए इज इट्स इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। और अगर टी ए का हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, दिस इंप्लाइज टी ए इज ओपन सबसेट ऑफ y। ठीक है, क्योंकि a x के अंदर है तो टी ए निश्चित रूप से y के अंदर होगा, और इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, इसलिए क्या होगा, ओपन सबसेट होगा। सो टी ए इज ओपन सबसेट ऑफ y। दिस इंप्लाइज t फ्रॉम x टू y इज ओपन मैपिंग, इज ओपन मैपिंग। ठीक है, तो x का ओपन सबसेट क्या था, y, इसकी इमेज टी ए ओपन सबसेट किसका, x का ओपन सबसेट क्या है, a, इसकी इमेज t ऑफ a ओपन सबसेट किसका बनेगा, y का। ठीक है, तो t क्या होगी, ओपन मैपिंग। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है ओपन मैपिंग थ्योरम। ओपन मैपिंग थ्योरम के लिए क्या क्या चीजें हैं, x और y क्या दे रखे हैं, बनाक स्पेसेस, बनाक स्पेसेस एक चीज। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस और बाउंडेड, ये कंडीशंस दे रखी है।
ठीक है, देन क्या होगा, देन टी इज ओपन मैपिंग, टी इज ओपन मैपिंग। ठीक है, तो बनाक स्पेस होने जरूरी है, नॉर्म लीनियर स्पेस है तो कोई जरूरी नहीं है, बनाक स्पेसेस वहां पर होने जरूरी है, तब टी क्या बनेगा, ओपन मैपिंग। क्योंकि नॉर्म लीनियर स्पेस के केस में वो लेमा ट्रू नहीं होगी, है ना। लेमा जो अपन ने ली है कि बी आर एक्स के अंदर ओपन बॉल है, तब इसकी जो इमेज होगी टी ऑफ बी आर, उसके अंदर भी एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी जिसका सेंटर ओरिजिन है। वो लेमा केवल किसके लिए ट्रू है, बनाक स्पेसेस के लिए ट्रू, ना कि नॉर्म लीनियर स्पेसेस के लिए। ठीक है, तो यहां पर टी क्या प्रूव हो गया, अपना ओपन मैपिंग। बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।